जिस समय इस संसार को छोड़ करके परमपिता परमेश्वर की अदालत में पहुंचोगे तो प्रभु पूछेगा तुमने संसार में जाने के बाद क्या किया। कि मालिक पूछे गो चदरिया, प्रभु ने ये शरीर रूपी 5 तत्व की चदरिया दी है। जिस समय इस शरीर को छोड़ करके प्रभु की अदालत में जाओगे एक एक हिसाब देना पड़ेगा। कि मालिक पूछे गो चदरिया तेरी कैसे बिगड़ी, मालिक पूछे गो चदरिया तेरी कैसे बिगड़ी, मालिक पूछे गो चदरिया तेरी अरे कैसे बिगड़ी बाबा रे कैसे बिगड़ी महो आगे कितना सुंदर कवि लिख रहा है। क्या लिख रहा है? अरे 184 भोग भोग के मानुष दे ही पाई, अरे कैसे दाग लगो चादर में तेल नाई बताई, बीत गई खुशियन में उमरिया तेरी। अरे कैसे बिगड़ी बाबा रे कैसे बिगड़ी, तो पूछे वो चंदिया तेरी कैसे बिगड़ी, मालिक पूछे गो चदरिया तेरी कैसे बिगड़ी, मालिक पूछे गो चदरिया तेरी कैसे बिगड़ी। आगे कितना सुंदर कवि लिख रहा है। क्या लिख रहा है महाराज? अरे कथा भागवत बाच बाच की पोते रे नरहारे, कथा भागवत बाच बाच के बहुत रे नरहारे, अरे धर्मराज तो ऐसे पंडित थे वो सबसे प्यारे पंडित तेरी। मालिक पूछे गो चदरिया तेरी कैसे बिगड़ी, मालिक पूछे गो चदरिया तेरी अरे कैसे बिगड़ी बाबा रे कैसे बिगड़ी, मालिक पूछे गो चदरिया तेरी कैसे बिगड़ी, मालिक पूछे गो मालिक पूछे गो चदरिया तेरी कैसे बिगड़ी। अंतिम शब्दों में कवि क्या लिख रहा है भैया सत्यदेव। क्या लिख रहा है महाराज? इस चादर को किसने किसने धारण किया है? कोई बता दो। अरे द्रव्योड़ी प्रहलादन ओड़ी सुखदेव निर्मल कीनी, सुखदेव निर्मल कीनी, अरे द्रव्योड़ी प्रहलादन ओड़ी सुखदेव निर्मल कीनी, प्रहलादन ओड़ी सुखदेव निर्मल कीनी, चाचा उपदेश ऐसी ओड़ी क्यों की त्यों धरनी ले लई बिने में चलिया तेरी। अरे
है गोविंदिया टेक बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। मेरे भगवत प्रेमियों, आज दिल्ली के राजा परीक्षित को 88,000 ऋषियों ने आकर के घेर लिया। अपनी अपनी बुद्धि के द्वारा मुक्ति का दायरा बताने लगे। कहने लगे, तब तक व्यास नंदन श्री सुखदेव जी का पदार्पण हुआ। जैसे ही सुखदेव जी आए, सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, तुम्हारी मुक्ति में जरा भी देर नहीं लगेगी। वो कैसे? भ्रष्टो भ्रष्टो भागवतः तरंती, भ्रष्ट से भ्रष्ट जीव इस भागवत रूपी नौका पर बैठ करके भव सागर से पार उतर जाता है। दिल्ली के राजा परीक्षित कहने लगे, तो मुझे भगवान की कथा श्रवण कराओ। दिल्ली के राजा परीक्षित आज कथा श्रवण करने के लिए तैयार हुए। सुखदेव जी कथा श्रवण कराने लगे। कहने लगे, व्यास नंदन सुखदेव बोले हैं कि राजा परीक्षित, भगवान की कथा सुनने से पहले कुछ नियम सुनने होंगे, और ये बात बताना भी बिल्कुल जरूरी समझता हूं। भक्तों, भगवान की कहीं पर कथा हो तो कभी खाली हाथ न जाओ। यही जरूरी नहीं है पैसा हो, कुछ नहीं, 2 पुष्प तोड़ो, मेरे ठाकुर के चरणों में अर्पित करो, उसके बाद में आसन लगा करके भगवान की कथा श्रवण करो। और वस्त्र चाहे फटे फटे पुराने हो, लेकिन स्वच्छ और साफ होने चाहिए। और भगवान की कथा में बैठने के बाद ऊंच और नीच का कभी भेदभाव नहीं होना चाहिए। मेरे पास में कोई नीची कास्ट का बैठा है या मुझसे कोई नीचा बैठा है, जिसे भगवान की कथा में वाद और विपक्ष से मतलब नहीं होता। भगवान की कथा का रस उसी को प्राप्त होता है। व्यास नंदन सुखदेव कहने लगे, हे राजा परीक्षित, आज हम तुम्हें भागवत के प्रथम अध्याय की कथा 12 अवतार की सुनाएंगे। सही है, देखो मेरे भगवत प्रेमियों, एक भगवान का कीर्तन बोलते हैं। अरे बसुरिया बजाई जइयो कन्हैया, मुरलिया बजाई जइयो कन्हैया, बसुरिया बजाई जइयो समरिया, मुरलिया बजाई जइयो कन्हैया, बसुरिया बजाई जइयो कन्हैया, मुरलिया बजाई जइयो कन्हैया, बसुरिया बजाई जइयो कन्हैया, मुरलिया बजाई
अरे 4 महीना सरदिन के कमरिया भगवान की हो। मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय सुखदेव जी समझाने लगे कि जिस समय भगवान क्षीर सिंध में शयन करते हैं तो सृष्टि का आदेश होता है। आदेश ब्रह्म का पाते ही माया ने त्रिगुण फैलाए हैं। भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ जिससे ब्रह्मा जी प्रगटाए हैं। ब्रह्मा जी ने अंगलय पुरस्त मारीत कश्यप 10 पुत्र पैदा किए हैं। एक लड़की प्रकट की है जिसका नाम रखा सरस्वती। बात थी वो अटक गई भक्तों, और बात बिल्कुल सत्य भी है। क्या कि तेल के बिना सूखा दीपक जिस तरह नहीं चल सकता है, आधार पे से एक लड़की से संसार नहीं चल सकता है। जिस तरह नहीं जल सकता है, उपदेश से एक लड़की से संसार नहीं जल सकता है। तेल के बिना जैसे सूखा दीपक नहीं जल सकता, और अगर एक स्त्री के लिए मर्द नहीं है तो वो संतान की वृद्धि नहीं कर सकती है। ब्रह्मा जी सोचने लगे क्या इस लड़की के साथ में मैं ही सहवास करूं। नारद जी कहने लगे पिताजी, अगर तुमने इस लड़की के बुरी नजर बनाई तो आगे आने वाले समय में धर्म नहीं रहेगा, ये सृष्टि व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए ऐसा करो